हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी 71 पर। आज हम लोग समझेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचन तंत्र, यानी कि हमारे पेट में, हमारे शरीर के अंग में, यानी कि जहाँ भोजन का पाचन होता है, इसमें कौन कौन सा पार्ट जो होता है पचाने में भोजन को मदद करता है, उसी चीज़ के बारे में हम जानकारी करेंगे। ये है डाइजेस्टिव, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। पाचन तंत्र क्या होता है, यानी कि जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। ये क्या होता है, सिस्टम कब मिलकर बनता है, यानी कि जब कई पार्ट मिलते हैं किसी चीज़ को पचाने के लिए। तो वो पचाने का मतलब क्या है कि यहाँ पाचन तंत्र पर है, तो उसी का बात करेंगे। यानी कि सिस्टम कब बनता है, जब शरीर का कई अंग मिलकर बनते हैं। तो शरीर का इसमें कई अंग मिलकर क्या बना हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम। आप पढ़े हैं कि कई सेलों को मिलाकर क्या बनाता है, टिश्यू बनाया जाता है। कई टिश्यूओं को मिलाकर बनाया जाता है ऑर्गन्स बनाया जाता है, और कई ऑर्गन्स को मिलाकर क्या बनाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाया जाता है। तो ये भी एक क्या है, सिस्टम है। यानी कि भोजन को पचाने के लिए शरीर का जिस जिस अंग का प्रयोग किया जाता है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। यानी कि हिंदी में कहें तो पाचन तंत्र। यानी कि देखा जाए तो ये देखिए, ये क्या है, स्टोमक है, पैंक्रियाज है, लीवर है, पीत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एनस है। यानी कि ये सारा पार्ट क्या है, ये मिलकर हम लोगों को भोजन को पचाने में मदद करता है। यानी कि इन सारे जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये एक प्रकार का ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है। इनको जो है ना, यही सारे मिलकर हमारे भोजन को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि भोजन को क्या करते हैं, पचाते हैं। यही सिस्टम के बारे में एक एक करके हम लोगों को समझना है। अब देखिए, इनका काम क्या रहता है कि कंप्लीटेड चीज़ों को, यानी कि जो मतलब जटिल चीज़ होते हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, उन जटिल चीज़ों को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तोड़ कर क्या बनते हैं, उसको छोटे छोटे बना देते हैं। जैसे कि हम लोग को मुंह में क्या भोजन को डालते हैं, तो भोजन को हम लोग चबाने लगते हैं। तो चबाने के साथ साथ वो पूरी तरह से तोड़ के हम लोग तब पेट में भेजते हैं। तो इसको क्या करते हैं, कंप्लीटेड चीज़ों को स्मॉलेस्ट कर देते हैं, नहीं छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। यानी कि भोजन का पचना जो होता है शुरुआत हो जाता है मुँह से, यानी कि वहाँ चबाना शुरू होता है। अब देखिए, अगला चीज़ है जो है, डाइजेस्ट इज ए फिजिकल एंड द केमिकल प्रोसेस। अब देखिए, फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस क्या होता है, यानी कि जब आप मुंह का आँव करते हैं, यानी चलाते हैं, तो वो हो गया फिजिकल प्रोसेस। इसमें सलाइवा ग्लैंड से लार मिल जाता है, तो हो गया केमिकल प्रोसेस। तो दोनों हो गया कि नहीं, यानी कि आप एक ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं कि भोजन को पचाने के लिए पहले मुंह को बढ़िया से चबाते हैं, हाँ यहाँ पूरा करते हैं, तो चबाने वाले को फिजिकल, और उसमें लार मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, केमिकल। यानी कि ये जो डाइजेस्ट इज ए फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। भोजन को पचाने के लिए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस दोनों का होना जरूरी है। जब तक चबाइएगा नहीं, जब तक उसमें केमिकल मिलेगा नहीं, यानी कि लार मिलेगा नहीं, तो भोजन पचेगा कैसे। तो यही सारा सिस्टम, यानी कि मुंह के अंदर का ये पार्ट है। ठीक है, ये दूसरा चीज़ है, यानी कि ये जब हम लोग भोजन करते हैं, यानी कि पचने के फलस्वरूप हमको क्या देता है, एनर्जी देता है। हम लोग भोजन क्यों करते हैं, तो हम लोग भोजन करते हैं कि हम लोगों को एनर्जी मिल सके, ऊर्जा मिल सके। इसीलिए ना करते हैं कि हमारे शरीर में क्या हो, एनर्जी मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, तो हम लोग कोई भी काम को कर सकते हैं। तो भोजन के फलस्वरूप हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, अनेकों प्रकार के चीज़ों मिलता है, जिससे हम लोगों को एनर्जी प्राप्त होता है। समझ गए, तो ये क्या करता है, एनर्जी हम लोगों को देता है। अब क्या क्या चीज़ें जो होता है डाइजेस्ट नहीं होता, आप कहेंगे वाटर हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, तो इसका स्मॉलेस्ट इतना छोटा होता है कि इसको डाइजेस्ट की जरूरतें नहीं है। पानी पचेगा नहीं, पानी का पीजिए कोई दिक्कत नहीं, छोटे स्मॉलेस्ट कण होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं। विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, ये इतना स्मॉलेस्ट कण होते हैं कि इसको पचने की जरूरत होती है, ये डाइजेस्ट नहीं होता है, यानी कि शरीर में ये पचने की जरूरत नहीं पड़ता है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये शरीर में इसका पाचन होता है, समझे ना। तो शरीर में इसका कार्बोहाइड्रेट जो होता है, प्रोटीन होता है, फैट का शरीर में पाचन होता है, जबकि इसका पाचन नहीं होता क्योंकि ये स्मॉलेस्ट कण होते हैं। समझ गए। अब देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का दो पार्ट में इसका देखिए, अब कोई शरीर क्या होता है, इसमें एंजाइम निकलता है, कोई शरीर अंग मिलकर काम करता है, तो इसमें दो पार्ट में डाइजेस्ट होता है। पहला जो होता है एलिमेंट्री कैनाल, जिसे आहार नाल कहा जाता है। आहार नाल का मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखिए, हम लोगों को भोजन, जब ये एलिमेंट्री कैनाल कब कहेंगे, यानी कि भोजन यहाँ से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है, और शरीर के पूरा ये पार्ट में पहुँचता है धीरे धीरे। तो ये सारा इसको क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। यानी यहाँ से लेकर स्टोमक में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, छोटी आंत में गया, बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बाद क्या हुआ, यानी एनस के द्वारा
एनस के द्वारा क्या हुआ, बाहर निकल गया, गुदा जिसे कहा जाता है। तो ये सारा क्या कहेगा, ये आहार नाल के अंतर्गत है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत आता है। यानी कि एक पार्ट को आप नहीं कर सकते हैं, भोजन आपका मुंह से चला है और मुंह से चलते हुए सारे पार्ट में जब जाएगा, टोटल पार्ट को ही जहां तक भोजन मैंने पच के खत्म नहीं हो जाता है, शुरुआत होता है वहां से लेकर जब ये आपको बाहर निकल नहीं जाता है, वो जितना सिस्टम में वो रहता है उस सारे को क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। भली बात ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये वोकल कैविटी क्या होता है, मुख गुहा। ये जो मुंह देख रहे हैं ना, मुंह जो देख रहे हैं, इसमें जो भोजन को डालते हैं इसको मुख गुहा बोलते हैं, वोकल्स कैविटी बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वोकल्स कैविटी, मुख गुहा। हमारे भोजन को जब पहले बार मुंह में डालते हैं इसे क्या होता है, अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे इसमें कौन सा ग्लैंड्स मिलता है, यानी कि कौन सा सलाइवा ग्लैंड्स होता है उसको भोजन को पचाने में। अभी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा अंग जो होता है कहाँ तक हमारा भोजन पहुँचता है। तो पहले मुंह में डालते हैं, उसको वोकल्स कैविटी कहा जाता है। अब देखिए फूड पाइप, जब मुंह में डालने के बाद ये क्या है, ये फूड पाइप है, ये है फूड पाइप, ये फूड पाइप में आता है। ये कितना सेंटीमीटर का होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर का होता है फूड पाइप। तो ये भोजन जिसमें आता है, देखिए अब फूड क्या होता है, फूड पाइप आपको सीधा नहीं होता है। सीधा का मतलब क्या होगा, अगर डायरेक्ट ये सीधा होता तो हम लोग जो भोजन डालेंगे तो डायरेक्ट क्या होगा, जाके आमाशय में गिरने लगेगा, स्टोमक में गिरने लगेगा। तो ये फूड पाइप तिरछा होता है, जो कि उसमें भी बहुत सारा प्रोसेस जो कि भोजन को धकेलने में मदद करता है, ठीक है। तो ये फूड पाइप जो होता है थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है ना, तो डायरेक्ट आके पेट में भोजन गिरे लगेगा, ठीक है। तो ये फूड पाइप हो गया। आगे देखिए जैसे भोजन मुंह के बाद, यानी कि वोकल्स कैविटी के बाद मुंह के बाद पहुंचता है फूड पाइप में। फूड पाइप के बाद हमारा भोजन कहाँ पहुंचता है, स्टोमक में पहुंचता है। स्टोमक में पहुंचने के बाद ये यहाँ से भोजन कहाँ जाता है, ये देखिए ये सब छोटी आंत है, यहाँ से सब देखें ये छोटी आंत है। तो भोजन इसके बाद छोटी आंत में आता है, उसके बाद देखिए ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत में आता है, भोजन पच जाता है, भोजन पचने के बाद एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। यही सारा सिस्टम है। तो इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको कहते हैं लार्जेस्ट इंटेस्टाइन। ये है पैंक्रियाज, ये है आपका स्टोमक, ये है आपका लीवर, ये है आपका पीठ। समझ गए। तो ये सारा सिस्टम है। तो पूरे पार्ट को क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। भोजन शुरुआत होता है आपको वोकल्स कैविटी, मुख गुहा से मुंह में डालते हैं, और ये जैसे उसके बाद फूड पाइप में पहुंचता है, फूड पाइप के बाद स्टोमक में पहुंचता है, स्टोमक में पहुंचने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें पहुंचता है, और उसके बाद इसमें बड़ी आंत में यानी कि लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में पहुंचकर एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। भली बात ये चीज को आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये तो भोजन हम लोगों को आने का रास्ता है, पूरे को क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। लेकिन अब इनको पचाने में कौन सा मदद करता है ये ना जानना जरूरी है कि कौन इनको पचाता है। तो देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का मतलब होता है पाचक ग्रंथि, यानी कि ग्रंथि से कुछ रिसाव होता है जिसके चलते उसको पचाने में मदद करता है। चलिए शुरुआत कर देते हैं मुंह से। तो मुंह में प्यार देखिए, मुंह में सैलाइवरी ग्लैंड्स होता है जिसे लार ग्रंथि कहा जाता है। एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं मुंह में होता है, उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है जिसे जठर ग्रंथि कहते हैं। ये स्टोमक में पढ़ेंगे, फिर से बढ़िया से हम पढ़ेंगे। स्टोमक में होता है। उसके बाद देखिए लीवर और पित्ताशय, यानी कि लीवर ये है, इसमें भी आपको ये रिलीज होता है ग्रंथि, जो ये ग्रंथि जो है इससे भी रिलीज होता है कुछ है। उसके बाद देखिए पैंक्रियाज का भी भोजन पचाने में मदद रहता है। और फिर बॉल ग्लैंड्स जिसे आंत ग्रंथि, यानी कि आंत में भी छोटे छोटे ग्रंथियां होते हैं जो कि भोजन पचाने में मदद करता है। तो ये सारा जो सिस्टम है, जो ग्रंथि है यानी कि पाचक ग्रंथि कहा जाता है, ये भोजन को पचाने में मदद करता है। ये तो आपको पार्ट था जो कि भोजन को आता है, वो सब रास्ता हो गया, कैनाल हो गया। लेकिन भोजन को पचाने के लिए कौन कौन सा ग्लैंड की जरूरत है, एक बार और रिकॉल कर लीजिए। सैलाइवा ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जिसे जठर रस कहा जाता है, एक एक चीज पढ़ेंगे हम लोग, सब पढ़ेंगे। लीवर और पित्ताशय दोनों काम आता है, पैंक्रियाज भी काम आता है, और आपको बॉल ग्लैंड्स यानी कि आंत ग्रंथि, आंत में जो होता है वो भी उससे रिसाव होता है। तो ये जो होता है पार्ट भोजन को, ये वाला पार्ट में भोजन आता है, ये वाला पार्ट भोजन को पचाने में मदद करता है, यानी कि भोजन को डाइजेस्ट करने में ये वाला जितने भी ग्रंथियां है वो मदद करता है। अब देखिए इतना चीज़ों को आप बड़ी बात ही समझ गए होंगे, तो इसको मन करे तो तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे इसके बाद फिर से बात करेंगे।
भली बात आप समझ गए होंगे यहाँ तक कि शरीर का कौन कौन सा पार्ट जो होता है इसमें मदद करता है, कौन कौन सा जो ग्रंथि होता है वो भोजन को पचाने में मदद करता है। उसी ग्रंथि के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। अब देखिए, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो वैकल्स कैविटी होता है, यानी कि जिसे मुख गुहा होता है, इसमें जो लार बनता है ना प्रतिदिन 1.5 लीटर होता है। यानी कि 1.5 लीटर के मतलब क्या हुआ कि एक ही बार बन जाता है, नहीं, ये थोड़े थोड़े कर लगभग दिन में 1.5 लीटर बनता है, जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है। और ये लार जो होता है ना भोजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है पचाने के लिए। अब ये कितने टाइप के लार होते हैं थोड़ा सा देख लीजिए। जो लार होते हैं उसमें कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो देखिए मुख्य तरीके से 3 गो एंजाइम पाया जाता है। एक तो लाइसोजाइम, टाइलिन्स और डाइजेस्टेज। ये 3 गो जो होता है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। यहाँ से यानी कि भोजन इससे बहुत ज़्यादा माने यहाँ से शुरू होता है पचने में, ये नहीं रहेगा तो भोजन को पचना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम जैसे ही हम लोग मुंह में भोजन को डालते हैं तो यहाँ से क्या करता है, जीवाणुनाशक होता है। ये लाइसोजाइम शरीर में क्या होता है, अगर ये नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, बिना हाथ धोए कुछ मन करता है कुछ खा लेते हैं। मतलब क्या होता है ना कि कुछ भी आपको मिला लिए और लेके खा गए। अब लेके खा गए तो हाथ तो धोए नहीं। पागल लोग लड़का लोग रहता है, जैसे कि आप किसी को भिखारी को देते हैं कुछ खाने के लिए तो वो हाथ धो के खाता है, नहीं ना, वो नहीं देता है। बच्चा सबको देते हैं तो जैसे माटी झिटी लेके रहेगा मुंह में डाल लेगा, तो जो मुंह में डालता है तो वो उसमें कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं। तो अगर लाइसोजाइम नहीं रहेगा तो फिर कीटाणु को मारेगा कौन, तो ये जीवाणु काफ़ी जरूरी है। तो लाइसोजाइम मतलब अगर नहीं रहेगा तो बॉडी में दिक्कत होता है। तो लाइसोजाइम हमारे लारे में पाया जाता है, यानी कि बिना हाथ धोए हुए आप लेके कुछ भी खा लेते हैं, तो कुछ भी खा लेते हैं तो वही जो जीवाणु होता है हमारे मुंह में मार दिया जाता है। ठीक है, आगे जो और भी जीवाणु जो बड़े होते हैं, जो मतलब कि अगर नहीं मरते हैं तो उसका पेट में भी इसका उपाय है, हम तुरंत बताएंगे इसको। तो जो अधिकांश जो जीवाणु होता है वो हमारे हाथ में जो छोटे छोटे जो कण जीवाणु होते हैं जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है, हम लोग बिना हाथ धोए खा लेते हैं, तो वही हमारे लार में पाए जाने वाले जो लाइसोजाइम होता है ना वही उस कीटाणु को मार देता है। यानी उनको जरूरत नहीं है कहीं जाने की, यानी कि जैसा जीवाणु मुंह में डाले, और बच्चों क्या करता है कुछ लेकर मुंह में डाल देता है, तो उस जीवाणु को कौन मारता है, लाइसोजाइम मारता है। अब देखिए टाइलिन और डाइस्टेज का काम क्या है। टाइलिन देखिए, जब भी हम लोग को भोजन में करते हैं तो कोई भी भोजन का जो बाहरी परत होता है तो उसको छिलकोया होता है कि नहीं, उसको क्या कहते हैं, मंड कहते हैं, यानी कि स्टार्च कहते हैं। मंड या चोकर कह सकते हैं, उसका पाचन होता है। ठीक है, यानी कि ऊपर कोई भी जो जैसे कि गेहूं खाते हैं तो गेहूं का पिसवाते हैं तो उसमें का जो छिलकोया ऊपर होता है ना उसी को तो मंड कहते हैं या चोकर। तो वो भोजन अगर रहे, भोजन में ये रहेगा तो पचने में मदद करता है। अगर आप मैदा को खाइए, मैदा को क्या होता है खाने में बड़ा दिक्कत होता है, वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उसका जो होता है मंड ऊपर का छील दिया जाता है। जो जब मंड छील दिया जाएगा तो पचने में दिक्कत होता है। तो ये जो होता है टाइलिन और डाइस्टेज जो होता है स्टार्च को, यानी कि भोजन के ऊपरी लेयर को पचने में मदद करता है ना। कोई भी आप भोजन खाते हैं उसके ऊपरी छिलकोया जो होता है ना उसको तो मंड कहते हैं, स्टार्च कहते हैं, तो उसको पचाने में मदद करता है। समझ गए, तो वो अगर ये नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी कि नहीं, तो ये काफ़ी जरूरी है। म्यूकस जो होता है ना, म्यूकस, अब देखिए जैसे ही हम लोग भोजन डालते हैं मुंह में तो भोजन को कौन घुला मिला जाता है कि कौन चिपचिपा बना देता है, यानी कि मुंह में चबा के कुछ फेंक देते हैं, तो चबा के फेंक देता है मुंह में, वो लाल टाइप के पूरा लग जाता है, तो उसको म्यूकस कहा जाता है। यानी कि भोजन को चिपचिपा बना देता है। जो कि चिपचिपा बना रहेगा तब पूरा पेट में जाने में दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप घोंट सकते हैं। अगर सूखले सूखले कोई कह देगा घोंट जाए तो घोटिएगा नहीं ना, तो इसके लिए वो क्या करता है, म्यूकस उसमें मिल जाता है, और मिलने के बाद भोजन को चिपचिपा बना देता है। हम लोगों को में दिक्कत नहीं होता, आराम से उसको घोंट जाते हैं, है कि नहीं, तो उसको क्या कहता है, म्यूकस कहा जाता है। अब देखिए स्टोमक पढ़ते हैं, स्टोमक में भी अब क्या होता है, जैसे हम लोगों को ये फूड पाइप से भोजन पहुंचता है तो कहाँ पहुंचता है, तो स्टोमक में पहुंचता है। तो देखिए स्टोमक का भी बहुत सारा पार्ट होता है। अब देखिए ऊपर वाला पार्ट हम लोगों का थोड़ा सा हार्ट पे रहता है, हार्ट मतलब समझते हैं ना, यानी कि हार्ट के पास रहता है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ये वाला पार्ट को कार्डियक कहते हैं। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा अपर पार्ट को कार्डियक कहा जाता है। यहाँ जो होता है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है, HCl का। अब ये भाई हाइड्रोक्लोरिक क्या है, यह एक बेस है ना, यानी कि अम्ल है, यानी कि भोजन को पचाने में मदद करता है, समझे ना। तो ये जो है ना काफ़ी जरूरी है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रहेगा तभी आपको भोजन पचाने में मदद करता है। हम लोग क्या करते हैं ना कि भोजन को
पूरा ठूस लेते हैं, पूरा बढ़िया से खा लेते हैं। और जितना अधिक मात्रा में आप खा लेते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक उतना ही मात्रा में रिसाव होने लगता है। तो जितना अधिक रिसाव होगा उतना ही हम लोग को ध्वनि डेकार आता है। तो भोजन को कम मात्रा में लीजिए ताकि वो भोजन को आसानी से पच सके। तो पूरा स्टोमक क्या 2 पार्ट में बटा हुआ है। इसके बाद इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। इसका निर्माण ये देखिए, अब क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग मुंह में खा रहे थे भोजन को, गंदा संदा खा रहे थे, तो बेचारा लाइसोजाइम मार दे रहा था। जब एकरा से काफ़ी मजबूत कीटाणु होता है, नहीं मरता है, तो ये क्या करता है, छूट जाता है इससे, तो पहुंच जाता है ये सीधा। जैसे ही यहाँ पहुंचेगा फूड पाइप से तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहता है आओ बेटा तुम आओ नीचे। और जैसे कीटाणु पहुंचता है हाइड्रोक्लोरिक उसको मार देता है। छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी शरीर में बहुत जरूरी है। तो ये बड़े बड़े जो यहाँ कीटाणु बच जाते हैं ना, लाइसोजाइम छोड़ देता है, तो हाइड्रोक्लोरिक बेटा तोड़ा के ना हम नहीं छोड़ेंगे, तो हाइड्रोक्लोरिक उसको मार देता है। यानी कि ये कीटाणु जैसे ही पहुंचेंगे पेट में, जैसे ही स्टोमक में पहुंचेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक मार देगा। अब देखिए, शरीर के जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, ऊपर वाला, उसको उदर बोला यानी उदर बोला जाता है। जैसे कि लंबा हो उदर जिसका, गणेश जी, तब ऊपरी पेट को उदर बोला जाएगा और भीतरी वाला पेट को स्टोमक बोला जाए, यानी कि आमाशय बोला जाता है। अंदर वाला तो वो अंदर वाला पार्ट है। तो उसी के एक एक पार्ट को ये 3 पार्टों में बांटा हुआ है। ठीक है, तो ये जीवाणुनाशक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भोजन को तोड़ देता है, यानी कि आप चबाए, यानी कि चबाने के बाद फूड पाइप में आया और फूड पाइप में जैसे ही इसमें आता है तो हाइड्रोक्लोरिक उसको और तोड़ता है, यानी कि उसको पचाने का प्रयास करेगा। तोड़ेगा तो उतना पचेगा, तो और भी तोड़ने का प्रयास करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जरूरी है कि नहीं? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत जरूरी है। अगला उसके बाद क्या होता है, ये पहला पार्ट होता है। उसके बाद यहाँ वाला जो पार्ट होता है, ये ले लीजिए, ये वाला पार्ट थोड़ा सा ना कांटेदार होता है। कांटेदार का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जैसे हम लोगों को 2 दिन भूखा रह जाते हैं तो अनजवा को खाते हैं, तो अनजवा खाते हैं तो क्या होता है, पेट में चुभने लगता है। तो यही जो होता है ना फंडिक, इसको रूजी बोला जाता है, इसको रूजी बोला जाता है। तो ये क्या होता है, इसको फंडिक होता है। ये कंटानुमा होता है, यानी कि कांट जैसा होता है, यानी कि भोजन को रोक के रखता है। यानी कि जैसे भोजन आएगा तो यहाँ रुकेगा तब ना पचेगा, अच्छा से रुकेगा ना, तो कल छहल के चलाएगा छोटी हाथ में तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं। तो भोजन को ये रोक के रखता है, जिसे रूजी कहा जाता है ना, कांटेदार होता है। तो भोजन को कहता है रुको, तुमको यहाँ रुकेगा तब है ना तू अच्छा से पचेगा। तो भोजन को क्या करता है, स्टॉप करके रखता है। और हम लोग 2-4 दिन अगर नहीं खाएंगे तो वही डायरेक्ट हमारे पेट में जो होता है ये खड़ा हो जाता है। खड़ा होगा, जैसे भोजन पेट में पहुंचेगा तो गड़े लगता है, भाई पेट में गड़ रहा है, तो ये सब गड़ने लगता है। तो ये रूजी जो होता है ये भोजन को रोक करके स्टॉप करके रखता है। और ये जो होता है ना, ये 4 घंटे तक हमारे पेट में भोजन रहता है। भोजन कितना देर तक पेट में रहता है, 4 घंटे तक। तो 4 घंटे तक रहेगा तो उतना देर तक भाई रोक के कौन रखेगा, तो रूजी रोक के रखता है। और नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो भोजन को पचाने में मदद सबका काम है, एक का काम है, तीनों का। अब समझ गए, तो फंडिक भी काम है। दूसरा पार्ट में फंडिक आता है। अब आप जानते नहीं थे कि मतलब स्टोमक में भी इतना पार्ट होता है। तो पहला पार्ट आपका हो जाएगा, पहला पार्ट कार्डियक हो गया, दूसरा पार्ट फंडिक हो गया यहाँ तक, और तीसरा पार्ट हो जाएगा गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है, यानी कि फाइलोरिक कहा जाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये वाला सब, यहीं से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, यानी कि जिसे कहा जाता है जठर रस कहा जाता है। जठर रस समझते हैं, यानी कि जठर रस जो रहेगा तभी ना भोजन को पचाएगा। ये 2 एंजाइम से मिलकर बना होता है। 2 एंजाइम समझ रहे हैं, एक होता है रेनिन और एक होता है पेप्सिन। अब रेनिन का काम क्या है, दूध से दही बना देना। बचवा सन को दूध पिलाते हैं, जैसे पेटवा में जाता है तो कैसा उल्टी करता है, दूध उल्टी करता है, दही बना देता है। उसको क्या बनाता है, दही। तो कौन करता है, रेनिन। यानी कि जठर रस 2 एंजाइम से मिलकर बना हुआ है, रेनिन से और पेप्सिन से। तो रेनिन का काम है दूध से दही को बना देना। जैसे आप मतलब कि दूध को पीते हैं तो उल्टी करिएगा तो क्या होगा, आपको दूधे गिरेगा नहीं, दही के रूप में हो जाता है। तो सब यही जठर रस का काम है, यानी कि गैस्ट्रिक जूस का काम है, समझ गए। और ये कहाँ होता है, यहाँ होता है इस पार्ट में। पेप्सिन जो है, ये जो जठर रस बना पेप्सिन से भी, तो ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। पूछ देता है एग्जाम में कि प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है, तो पेप्सिन बदलता है। पेप्सिन कहाँ पाया जाता है, स्टोमक में पाया जाता है, उसके निचला हिस्सा में। अब भली बात ही समझ गए होंगे। तो पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को क्या चीज में बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। पेप्टोन, प्रोटीन को पेप्टोन में पेप्सिन बदल देता है। रेनिन जो है दूध से दही में परिवर्तित कर देता है। ये चीज को समझ गए। तो ये क्या है, गैस्ट्रिक जूस है।
ये कहाँ होता है, यहाँ होता है। अच्छा, एक बार आप अनुमान लगाते होंगे, सोचते होंगे कि क्या यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है तो शरीरवा को काहे नहीं जला देता है। तो देखिए इसका जो आप ऊपरी लेयर देख रहे हैं ना, ये ऊपरी लेयर ये देखिए ये बना होता है क्षार से, यानी कि म्यूकोसा होता है, यानी कि एक ऐसा चीज जिसे म्यूकोसा कहा जाता है। म्यूकोसा यानी कि ये म्यूकोसा से बना होता है, म्यूकोसा यानी कि ये म्यूकोसा से बना होता है, यानी कि ऊपरी लेयर जो होता है वो म्यूकोसा से बना होता है। और ये क्या होता है, क्षारीय होते हैं, यानी कि क्षारीय, यानी कि ये होता है एसिड, ये होता है बेस। समझ गए। तो अब देखिए कारण क्या होता है कि जैसे ही हम लोग पेट में खाना को खाते हैं तो धुआंनी ढेकार आने लगता है। तो धुआंनी ढेकार आने लगता है तो ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये बेस है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कौन मारेगा, बेसे ना मारेगा। तो जैसे हम लोग को धुआंनी ढेकार आता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, बाप रे धुआंनी ढेकार है, पेट दर्द कर रहा है, तो ले जाके इनो पी लेते हैं। क्या पी लेते हैं, इनो। इनो क्या होता है, इनो में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। क्या होता है, आप समझ गए होंगे कि जब हम इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग को भोजन करते हैं तो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो धुआंनी ढेकार आने लगता है। तो वो धुआंनी ढेकार जब होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये एसिड है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ठीक करने के लिए इनो पी लेते हैं। इनो क्या चीज़ से बनता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से बना होता है। इनो क्या होता है, क्षारीय होता है, मतलब कि बेस होता है। इसको क्या करते हैं, जैसे इसमें पड़ता है तो ये रहता है एसिड, हम लोग डालते हैं बेस, तो एसिड बेस को दूर कर देता है, तो हम लोगों को ठीक हो जाता है। और भली भांति इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो हम लोगों को जब भी गैस होता है, यानी कि धुआंनी ढेकार आता है, तो उसमें हम लोग इनो का प्रयोग करते हैं, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम से बना होता है, MgO2 से। और ये भोजन को क्या कर देता है, यानी कि जो धुआंनी ढेकार होता है उसको ये दूर कर देता है। यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और उसमें डाल देते हैं बेस को, तो बेस को डाल देंगे तो फिर ठीक हो जाता है। समझ गए होंगे। अब देखिए, अब एक चीज आप लोग देखते होंगे कि हम लोगों को नींद क्यों आता है। तो देखिए हम लोगों को नींद आते समय इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है, बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। तो शरीर का जितना पार्ट है ना, सबसे ज़्यादा प्रेशर जो होता है भोजन करने पर इसी पार्ट में पड़ने लगता है, यानी कि आपको स्टोमक वाला पार्ट पर होने लगता है। अब देखिए बहुत ज़्यादा जब प्रेशर होने लगेगा तो क्या होगा, शरीर हम लोग का सिस्टम धीरे धीरे थी होने लगता है। अब क्या होगा, तो सारा तो काम प्रोसेस तो पूरा स्टोमक पर होने लगता है। इसीलिए जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो सारा वर्क स्टोमक पर होने लगता है, हम लोगों को नींद आने लगता है। अब भली बात आप समझ गए होंगे। तो ये सारा जो सिस्टम है हमारे स्टोमक यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। आप भली बात इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत काम आने वाला है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही, और आगे के जो है और सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, और भी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स का धीरे धीरे हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।